हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स एंड प्राइवेट जॉब्स के बारे में। सो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स को मिसकंसेप्शन रहती है कि गवर्नमेंट जॉब्स हर केस में प्राइवेट जॉब से बेटर होती हैं। नहीं, ऐसा हर केस में नहीं होता। बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें प्राइवेट जॉब्स गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा बेटर होती हैं। तो आज हम इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सबसे पहले हम मेरिट्स डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनका मेरिट ये रहता है कि उनमें एक सिक्योरिटी होती है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाइफ टाइम के लिए। आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद पेंशन भी मिलती है, पर्टिकुलर एज लिमिट के बाद। डीमेरिट इसकी ये एक रहती है कि इसमें आपकी सैलरी फिक्स होती है और बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट जॉब में सैलरी स्टार्टिंग बहुत कम से होती है और काफ़ी टाइम के बाद जब आप एक पर्टिकुलर एज ग्रुप पर पहुंच जाते हो तब जाके आपका हाइक लगता है ना। तो फिक्स सैलरी इसमें एक डीमेरिट माना जाता है कि गवर्नमेंट जॉब में रह के आप बहुत ज़्यादा नहीं कमा सकते, इसकी सैलरी फिक्स होती है। और अगर आप कहें कि हम ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा कमा लें तो ऐसा नहीं होता, लिमिटेशन होती है आपकी सैलरी पे। जो प्राइवेट जॉब्स होती हैं उसका मेरिट क्या रहता है। देखिए, बहुत सारे एक लर्नर्स को ये इंडिविजुअल्स को ये मिसकंसेप्शन होती है, मेरे लर्नर्स को, कि जो प्राइवेट जॉब्स हैं इनमें अच्छी सैलरी नहीं होती, गवर्नमेंट जॉब्स में ज़्यादा अच्छी सैलरी होती है। बट ये हर केस पे चीज़ अप्लाई नहीं होती। ये चीज़ सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, आपकी डेजिग्नेशन टू डेजिग्नेशन वेरी करती है। सो बहुत सारी प्राइवेट जॉब्स जो है वो आपको गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा सैलरी देती हैं। जैसे अगर आप कॉर्पोरेट हाउसेज में चले जाएं तो आपको बहुत अच्छा सैलरी पैकेज मिलता है। एडुटेक कंपनीज, जिनका आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, एमएनसीज, ये आपको सैलरी पैकेज काफ़ी ज़्यादा देती हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट जॉब्स। ठीक है, इसमें आपका सैलरी पैकेज साल का 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख भी हो जाता है, से ज़्यादा भी हो जाता है बहुत सारे केसेस में। तो ये मिसकंसेप्शन दिमाग से निकाल दीजिए कि सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही अच्छी होती हैं, प्राइवेट जॉब्स भी अच्छी होती हैं। ठीक है, सो मैं हमेशा ये सुजेस्ट करती हूँ सबको कि अगर आप एक वेल पेड प्राइवेट जॉब में लगे हुए हैं, अच्छा खासा आपको अर्निंग जो है एक प्राइवेट जॉब दे रही है, फिर भी मैं कई बार देखती हूँ कि जो लर्नर्स होते हैं ना वो अच्छी खासी प्राइवेट जॉब छोड़ के भी ना उससे कम सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागते हैं। गवर्नमेंट जॉब 10,000 में भी मिल रही है ना, वो कहेंगे 1 लाख की प्राइवेट जॉब छोड़ दो, 10,000 की गवर्नमेंट जॉब करते, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में सर्टेनिटी है। ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। वाई इट इज़ मिस्टेक? देखिए, प्राइवेट जॉब में जो डीमेरिट रहती है वो ये रहती है ना, जो हम लोग मानते हैं कि प्राइवेट जॉब में हमारे पास कोई सिक्योरिटी नहीं होती। तो इसका मैं आपको हल बताती हूँ अभी इस वीडियो में। प्राइवेट जॉब में सिक्योरिटी आपको कैसे जनरेट करनी है। आप एक प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपकी सैलरी गवर्नमेंट जॉब के मुकाबले काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बढ़िया सैलरी है, इसमें आप अर्न कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपनी सेविंग बढ़ानी है। ठीक है, सेविंग बढ़ानी है। जितनी सेविंग आपकी इस प्राइवेट जॉब, वेल पेड प्राइवेट जॉब में हो सकती है, शायद वो गवर्नमेंट जॉब में ना होती। सो आपको एक तरफ अपनी सेविंग करनी है। तो जो आप सेविंग कर रहे हैं उसको आपको किसी ऐसे वेंचर में इन्वेस्ट करना है जो वेंचर आपको लाइफ टाइम इनकम दे, जैसे कि रियल एस्टेट। ठीक है, या बहुत सारी और ऐसी चीज़ें जो आपको परमानेंट इनकम दे। तो अपनी प्राइवेट सेक्टर से उस हाई सैलरी का आप फ़ायदा लीजिए, बजाय कि गवर्नमेंट जॉब में 10,000 की फिक्स सैलरी पर जाने की बजाय। ठीक है, सो हाँ, बहुत सारे केसेस में गवर्नमेंट जॉब में भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। मैं उन केसेस की बात नहीं कर रही, यहाँ पे मैं उन इंडिविजुअल्स की बात कर रही हूँ जो अच्छी खासी प्राइवेट जॉब को छोड़ के भी कम सैलरी पे गवर्नमेंट जॉब में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सो उनके लिए बात कर रही हूँ। तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को उसका इन्वेस्ट करना है, अच्छे से इन्वेस्ट करना है। और एक पर्टिकुलर एज के बाद अगर आप जॉब प्राइवेट छोड़ भी देते हैं या कुछ सालों के बाद वो आपको काम से निकाल भी देते हैं, तो आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है जो आपने किया है, वो आपको लाइफ टाइम इनकम दे सकती है, बैठे बैठाए लाइफ टाइम इनकम दे सकती है। उसके साथ आप कुछ भी और कर सकते हैं। ठीक है, सो जो बात रही पेंशन की, तो गवर्नमेंट की काफ़ी सारी पेंशन स्कीम्स चलती हैं। अगर आप उसका साल का या महीने का जो भी है प्रीमियम अमाउंट पे करते हो तो वो आपकी एक पर्टिकुलर एज के बाद पेंशन लग जाती है, प्राइवेट सेक्टर में भी लग जाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप वेल पेड प्राइवेट सेक्टर में हो तो उसका फ़ायदा लीजिए, बजाय कि कम सैलरी पे गवर्नमेंट जॉब में जाने से। ये इसमें ये जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, ये कंपैरिजन जो है मैंने इसका किया। ये भी एक मिसकंसेप्शन आप सब लोगों की होती है कि जो प्राइवेट जॉब्स हैं इनमें सिरदर्दी कुछ ज़्यादा होती है। हाँ, ये चीज़ होती है, बट ये चीज़ सेक्टर टू सेक्टर वेरी करती है। जैसे अगर मैं प्राइवेट बैंक्स की बात करूँ तो वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट बैंक्स। बट कोई ऐसी सेक्टर्स भी होते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में वर्कलोड प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा हो सकता है। तो हर केस में ऐसा नहीं होता कि प्राइवेट सेक्टर में वर्कलोड ज़्यादा होगा। ठीक है, मैंने एक खुद प्राइवेट कॉलेज में टीच किया है, तो वहाँ पे कोई वर्कलोड इतना नहीं था। एज जेन्युइन दिन के सिर्फ 4 लेक्चर्स होते थे। तो हर केस में ये चीज़ नहीं होती कि प्राइवेट सेक्टर में वर्कलोड ज़्यादा ही होगा, वो चीज़ कई सेक्टर्स में होती है। ये चीज़ सेक्टर टू सेक्टर वाली वेरी करती है। ठीक है,
सो यही इन्फॉर्मेशन मुझे आज की वीडियो में आपको देनी थी। अगर आपका कोई सवाल है या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप मेरे से वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक श्योरली। ठीक है जी, और इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है। मुझसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।